बोलेंगे तो आंसर दीजिएगा, इस बच्चे को नहीं देखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। शिक्षक दिवस पता है कैसे शुरू हुआ? जैसे आज जन्म दिवस हम लोग मनाए इस किसानवी का, उसी प्रकार सर्वपल्ली राधा कृष्णन जब राष्ट्रपति बने, तो क्या बने? उपराष्ट्रपति। तो उनके मित्रगण बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन किए। उन्होंने बोला कि देखो तुम इतने बड़े पद पे पहुंचे हो, हम लोग एक भव्य पार्टी का आयोजन करेंगे। अब चूंकि पैसे से तो वो शिक्षक थे, वो अलग बात है कि वो उपराष्ट्रपति के पद पे पहुंचे, पर पैसे से वो क्या थे? शिक्षक थे, उनके खून में शिक्षण था। तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि देखिए, मैं एक सरल और सीधे स्वभाव का व्यक्ति हूँ, और इतना भव्य और इतना बड़ा आयोजन जन्म दिवस के लिए मुझे करना शोभा नहीं देता है। ये एक अच्छा संदेश मेरे छात्रों और देशवासियों के प्रति नहीं होगा। आप इसको शिक्षक दिवस के तौर पे अगर मनाएंगे तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और उसी दिन से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का शुरुआत हो गया। कहने को ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है, पर हम लोग अधिकांशतः यही जानते हैं कि आज कौन सा दिवस है? शिक्षक दिवस। इसमें से कई बच्चों को ये जानकारी नहीं होगा कि ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस भी है। अब देखिए, थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में। हालांकि यहाँ पे जितने भी शिक्षक बैठे हुए हैं, इनमें से कुछ लोग हमारे से सीनियर हैं, कुछ लोग हमारे कलीग हैं, हो सकता है लोग हमारे जूनियर भी होंगे। पर जब हमारा दौर था, जब हम लोग आपकी उम्र में थे, और आज का जो समय है, बहुत परिवर्तन हो चुका है। गुरुकुल का हमारा संस्कृति है, अब सब इसी को देखो। गुरुकुल का परंपरा भारत से खत्म हो गया। पहले पता शिक्षण क्या था? जमीन पे बैठे तो बैठे शिक्षा होगा, हम नंगे पांव रहेंगे फिर भी शिक्षा होगा। आज ये परंपरा भारत में खत्म हो गया। गुरु पे जो आप लोग दोहा पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और जो संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कहावत सिर्फ पढ़ने के लिए है, मूलतः इसका कोई भी चरितार्थ और पालन आज के आधुनिक समय में नहीं हो रहा। चाहे ये दोष शिक्षकों में है, चाहे ये आधुनिक समय का दोष हो, पर हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति जिस गुरुकुल परंपरा पे निर्धारित थी, आज वो धीरे धीरे गायब होते जा रहा है हमारे समाज से। हमको याद है, हम 2002 में मैट्रिक किए थे, तो हम मई में जो आज भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं अरुण सर, उनके यहाँ पढ़ते थे। और आज भी जब भी वो बाजार में मिलते हैं ना, ये 20-22 साल पहले की बात है, 20 साल पहले की बात, आज भी जब भी वो बाजार में मिलते हैं तो अंदर से एक फीलिंग आता है कि अरे सर हैं, और बिना प्रणाम किए हम नहीं रह सकते। ये संस्कार आप में भी होना जरूरी है। अगर ये संस्कार नहीं है तो या तो हम गुरुओं का दोष है, या तो इस समय का दोष है जिसने आपको इस लायक बना दिया कि अपने गुरु को देखकर भी आप दरकिनार कर रहे हैं। शिक्षक दिवस मनाना एक फॉर्मेलिटी नहीं है, आजादी का जश्न मनाना एक फॉर्मेलिटी नहीं है। आपके दिल के किसी न किसी कोने में, चाहे वो 1% हो चाहे वो 2% हो, ये भावना रहनी चाहिए अपने गुरुओं के प्रति सम्मान। आपने LKG में जिस शिक्षक से पढ़ा, आपने 2 में जिससे पढ़ा, आप 10th में जिससे पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में जिससे पढ़ेंगे, वो सभी शिक्षकों का दर्जा एक समान है आपके जीवन में। जो माँ बाप आपको माँ और पिता कहना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, बुढ़ापे में लोग उसको तिरस्कार करते हैं। वो ये नहीं समझते कि इसने हमको चलना सिखाया, और गुरु ने तो आप में संस्कार भरा है, फिर भी आप उस गुरु का सम्मान नहीं करते
तो या तो हमारे शिक्षण पद्धति में दोष है या तो हम गुरुओं में दोष है कि हमने आपको इस लायक नहीं बनाया। आज मैं कई ऐसे छात्रों को देखता हूं बाजार में, यहाँ पे बैठे जो टीचर्स हैं वो गवाह हैं इस बात के, जो मैडम है, कि वो हमसे नजरें नहीं मिलाना चाहते। उनको हम लोगों को प्रणाम करने में शर्म आती है। पता है, मुझे उस पर कोई गुस्सा नहीं आता, मुझे इस बात पे तरस आता है कि मैं आज या इतने साल पढ़ाने के बावजूद इस लायक भी नहीं बन पाया कि इस छात्रों को ये सही आचरण बता सकूं कि कैसे आपको अपने शिक्षा के साथ पेश आना है। मैं दीपक सर का भी छात्र रहा हूं, तो क्या मैं बुढ़ापे तक इनको प्रणाम नहीं करूंगा या इनके मिलने पे इनको प्रणाम करने में मुझे शर्म आएगी? और आज के छात्र जो 2 साल 1 साल पहले हम लोगों से शिक्षा ग्रहण किए, उनको हम लोगों को अभिवादन करने में शर्म महसूस होती है। ये हम गुरुओं में दोष है, कहीं ना कहीं हमारी शिक्षण पद्धति में दोष है। और सबको आत्ममंथन करना चाहिए कि ये जो दिखावा शिक्षक दिवस के नाम पे किया जा रहा है, क्या दिल के कोने में भी आपके मन में आदर सम्मान है कि नहीं? हालांकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है परिवर्तन अवश्य होता है, क्योंकि ये तो गीता में ही कहा गया है परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन हमारे संस्कारों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, हमारे व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब से आपको कहा गया विद्यालय में हमारा कर्तव्य क्या है? बच्चों पे नजर रखना, उनको इस लायक बनाना कि वो सही गलत का फर्क महसूस कर सकें। आज जब मैं 9:30 बजे विद्यालय के कार्यालय में, कई छात्र हमें सूचना देने लगे कि कुछ छात्राएं बाहर घूम रही है, कुछ छात्राएं घूमने इधर उधर चली गई है। आप शिक्षक दिवस किस लिए मना रहे हैं? मस्ती के लिए क्या? यह एंटरटेनमेंट का एक दिवस है, इसलिए मना रहे हैं क्या? शिक्षक दिवस मतलब गुरुओं का सम्मान, शिक्षक दिवस मतलब गुरुओं के प्रति अपनी गुरु दक्षिणा। इस भारत में ही एक लब्ध पैदा हुआ जो गुरु के मांगने पे अपना अंगूठा भी दे दिया। हम आपसे अंगूठा नहीं मांगते, सही आचरण मांगते हैं, शिष्टाचार मांगते हैं। और हमारे विद्यालय के छात्र जो सही आचरण नहीं दर्शाते, वो या तो हमारे विद्यालय के छात्र नहीं है या वो संस्कारी नहीं है। क्योंकि अगर इस विद्यालय का कोई भी छात्र है तो वो या तो संस्कारी होगा और अपना नाम लिए घूमेगा चारों तरफ। अनुशासन सबसे बड़ा जीवन का सबक है। बोलना तो और भी कुछ था, आपको ये बस बताना है कि कितना भी पढ़े लिख जाओ बहुआ, जीवन में कभी अहंकार और घमंड मत करना। मन के कोने में कभी घमंड को हावी मत होने देना। कोई पद पे पहुंच जाओ, गुरु गुरु रहता है। आप एक दिन कलेक्टर बन जाइए और आपके चैम्बर में अगर गुरु प्रवेश करेगा, आपको पैर झुक के प्रणाम करना है उनको, क्योंकि गुरु के सामने सब पद फीका है। समझ रहे बात को? ज्ञान का अहंकार जीवन में कभी नहीं करना, वरना अच्छों का अहंकार इस दुनिया में टूटा है। एक छोटा सा कहानी आपको सुनाते हैं। कालिदास को जानते हैं? कालिदास तो बहुत बड़े ज्ञानी थे ना? कहानी के अनुसार, कथा के अनुसार जैसा हमने पढ़ा, कालिदास को एक समय ज्ञान का अहंकार हो गया। उन्हें लगता था कि हमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। एक बार कालिदास कहीं दीक्षा देने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उनको प्यास लगी तो वे कुएं के पास रुके। एक महिला पानी भर रही थी कुएं के पास में। कालिदास ने कहा, मुझे प्यास लगी है, पीने को पानी मिलेगी? महिला ने कहा, मैं आपको पानी क्यों दूं? मैं तो आपको पहचानती भी नहीं। मैं आपको पहचानती नहीं, फिर मैं आपको पानी क्यों दूं पीने के लिए? कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं आपका, मैं आपके गांव में से गुजर रहा हूं और आपके पास पानी पीना है तो मैं आपका मेहमान हूं। तो स्त्री बोलती है, मेहमान कैसा?
इस दुनिया में तो दो ही मेहमान हैं, एक हमारी यौवन और जवानी और दूसरा पैसा। पैसा आना है और जाना है, जवानी आएगी और फिर ढल जाएगी, तो हम आपको मेहमान कैसे मान लें? अब कालिदास को लगा रहे ये तो तर्क में हमसे आगे है। जब मैंने बोला मेहमान है, उस बात को भी इसने सिरे से काटा। तब कालिदास ने कहा मैं सहनशील हूं, आपके इतना कहने के बावजूद मैं आपसे पानी आपसे मांग रहा हूं, इसका मतलब मैं बहुत बड़ा सहनशील हूं, मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता है। तो महिला ने कहा आप कैसे सहनशील हैं? इस दुनिया में दो ही लोग सहनशील हैं, पहला ये पृथ्वी धरती माँ जो इतने पापियों का बोझ उठाने के बावजूद हमें अनाज खिला रही है, और दूसरा ये वृक्ष जिस पे पत्थर मारो तो भी हमको फल दे रहा है। तो इससे बड़ा सहनशील तो हमको दुनिया में कोई नजर नहीं आ रहा है। अब कालिदास को एहसास हो रहा है कि ये महिला जरूर कोई ज्ञानी है, कोई पंडित है, कोई विदुषी है। अब कालिदास को समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। तब कालिदास ने कहा अच्छा मैं भी अपने हट पे कायम रहूंगा, और जब तक इस महिला को तर्क में हरा नहीं दूंगा तब तक मैं नहीं हटूंगा। ये अहंकार है, घमंड है कि मैं तर्क में उसे हराऊंगा। जब घमंड हावी होता है तभी मनुष्य ऐसा सोचता है। तब कालिदास ने तीसरी बार में पता क्या बोला? मैं हठी हूं, हट पे कायम हूं, जब तक मैं आपको तर्क में नहीं हराऊंगा मैं नहीं हटूंगा, मैं हठी हूं। महिला ने कहा इस दुनिया में दो ही लोग हठी हैं, पहला हमारे उंगलियों के नाखून और दूसरा सर के बाल, जिसे कितना भी काटो उग ही जाते हैं। इससे बड़ा हठी कोई दुनिया में नहीं है। तब तुम कहां से हटी हुए? कालिदास को लगा अब तो इनको पैरों में गिरना पड़ेगा, पर एक चांस तो और लेना पड़ेगा। कहीं ये महिला उस आधार पे तर्क में हार जाए। अंतिम चांस कालिदास ले रहे हैं। कालिदास कह रहे हैं आपसे तर्क करने में लगता है मैं जीत नहीं पाऊंगा, लगता है मुझसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं है। तो महिला ने कहा आप मूर्ख भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो ही लोग मूर्ख हैं। पहला अयोग्य राजा, अशिक्षित राजा जो जानता है मैं अशिक्षित हूं फिर भी अपने राज्य पे राज करता है, और दूसरा उसका मंत्री जो अपनी राजा के गलत बातों में भी अपनी हामी भर देता है। तो आप तो मूर्ख भी नहीं है, क्योंकि उन दोनों से बड़ा मूर्ख कौन है? जो जान रहा है अज्ञानी है फिर भी आप पे शासन चला रहा है। कालिदास चरणों में गिर गया, बोली हे माते आप कौन हैं? कथा के अनुसार वो माता देवी सरस्वती साक्षात महिला का रूप लेके कालिदास के ज्ञान का अहंकार तोड़ने के लिए आई थी। इस दुनिया में तो आना है और सबको जाना है, एक ही चीज बचेगा आपका कर्म। एक ही चीज बचेगा दुनिया में, आपके किया गया काम। लड़कन जो हमारे यहाँ से जाता है ना पढ़ के, तो जे बच्चा का कर्म अच्छा रहता है, याद कीजिए सर लोग से सब उसको याद करते हैं। हॉस्टल में एक बच्चा रहता था चंद्रमणि, दीपक सर को याद होगा। लड़का पढ़ने में उतना तेज तो नहीं था, एवरेज था। एवरेज मैंने समझते हैं ना, औसत। लेकिन आज भी वो लड़का आता है तो हमको लगता है बहुत अच्छा लड़का था, क्योंकि उसका कर्म से हम उसको याद रखते हैं। हॉस्टल में कोई काम हो बिना किसी के कहे करना, कहीं झाड़ू लगाना हो बिना स्वार्थ के लगाना, बच्चे लोग को समेटना हो बिना स्वार्थ के समेटना कि हमको सर कहेंगे तभी करेंगे। ये था उसका कर्म। सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होगा, ये बात को लिख लीजिए आप कॉपी में।